यूं तो यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, ये देश के लाखों युवाओं का वो बड़ा सपना होता है जिसके लिए वे अपनी जवानी, अपनी नींद, अपने सारे सुखों की आहुति दे देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो सपना टूटता है तो पीछे क्या बचता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक 26 साल के पूर्व यूपीएससी एस्पिरेंट की एक ऐसी दर्द भरी कहानी वायरल हो रही है जिसने इंटरनेट पर हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। एक ऐसा लड़का जिसने अपने सालों की मेहनत, अपने हाथों से लिखे नोट्स और किताबों को महज 464 रुपए में रद्दी वालों के हाथों बेच दिया। साल 2022 में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले इस युवा ने अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल देश के सबसे कठिन माने जाने वाले इस इम्तिहान को दे दिए। उसने साल 2023, 24 और 25 लगातार 3 बार यूपीएससी मेंस की परीक्षा लिखी। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस बार वह प्रीलिम्स की पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाया। बार बार की असफलता, निराशा और टूटते हौसलों के बीच उसने आखिरकार इस सफर को हमेशा के लिए बंद करने का कड़ा फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि अब बस और नहीं। अपनी रेडिट पोस्ट में उसने लिखा कि उसने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक की सारी पढ़ाई का सामान, एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत, शुरुआती टेस्ट पेपर्स और बरसों में खून पसीने से बनाए गए खुद के हाथ के नोट्स, सब कुछ रद्दी वाले के तराजू पर रख दिया। एक बाहरी इंसान के लिए वो शायद सिर्फ पुराना किताबों का एक ढेर था, लेकिन उस लड़के के लिए वो किताबें उसकी सुबह 4 बजे उठकर लिखी गई हर एक लाइन थी। अनगिनत मॉक टेस्ट थे, उसकी अपनी लिखावट थी जिस पर उसे कभी बहुत नाज हुआ करता था। जैसे जैसे किताबें तराजू के पलड़े पर रखी जा रही थी, उसका अंदर का हर एक एहसास सुन्न पड़ता जा रहा था। इस सपने की कीमत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। साल 2022 में पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने एक अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब का ऑफर भी ठुकरा दिया, क्योंकि उसे अपने सपने पर पूरा भरोसा था। आज हालात ये हैं कि उसके उस फैसले पर लोग या तो हंस रहे हैं या उस पर दया खा रहे हैं। यही नहीं, इस थका देने वाले सफर में उसने अपना 4 साल पुराना प्यार और अपना रिश्ता भी खो दिया। और बरसों की इस तपस्या, इस त्याग और इस बेइंतहा मेहनत का मूल क्या मिला? सिर्फ 464 रुपए। पास खड़े किसी शख्स ने कहा भी था, थोड़ा मोल भाव तो कर लो, 600 मिल जाते। लेकिन उस लड़के के जवाब में सारा दर्द छलक आया। उसने कहा, किताबों से जो मिलना था वो तो मिला ही नहीं। अब 100-200 रुपए ज्यादा या कम मिलने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? यही बात इस कहानी को सबसे अलग और दर्दनाक बनाती है कि उसने उन 464 रुपयों को अपने पास रखने के बजाय पास के एक मंदिर में दान कर दिया और साफ लिख दिया कि अब कोई अगली बार नहीं। भगवान से अपनी आखिरी शिकायत बयां करते हुए उसने बड़े भावुक शब्दों में कहा कि इतना सब कुछ छिन जाने के बाद भी उसका दिल भगवान से ज्यादा बड़ा है, जो सिस्टम और इस अंधी दौड़ के बीच टूट चुके हर एक युवा की खामोश दास्तां बयां करती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में।